हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा क्षितिज क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारा प्रैक्टिस सेट को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा बात को ध्यान से सुनिए आप सभी। देखिए, आप सभी के लिए स्पेशल साइंस का 500 प्लस MCQ कवर करवाया गया है, जो बिल्कुल चैप्टर वाइज है। ये वीडियो कहाँ मिल जाएंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं। और कल ही आप सभी के लिए व्याकरण का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए हैं, जाके आप सभी देख लीजिएगा, वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में कितने स्कोर कर पा रहे हैं अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर मत घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, और आज की इस वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रही कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ब्रह्मपुत्र का ये उपनाम है, याद रखिएगा आप सभी। तो किस नदी का उपनाम है सांगपो, तो याद रखिएगा आप सभी ब्रह्मपुत्र नदी का फ्रेंड। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को आप सभी क्लियर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे श्रीनगर में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कहां पे है, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। मैग्नीशियम कर लीजिएगा, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक जो है वो Mg है, याद रखिएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे IRDAI है, जिसे हम सभी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि PSLV का क्या अर्थ है। चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। PSLV का क्या अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसका पूरा अर्थ याद रखिएगा आप सभी। PSLV का पूर्ण रूप क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के निम्नलिखित में से किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। देखिए, INC की जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा किया गया था, AO ह्यूम के द्वारा किया गया था। और किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 7, द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अरविंद अडिगा ने। देखिए, अरविंद अडिगा की ये उपन्यास है द व्हाइट टाइगर। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2008 में। 2008 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है, जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है, ये क्या है।
राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे, इसे हम सभी मृग मरीचिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर है जाएंगे। देखिए ये किस कारण होता है, तो याद रखिएगा आप सभी, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जो कि ज्यादातर रेगिस्तान में ये देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल गया फ्रेंड किस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायी और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर ही किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और ये समय प्रॉपर आप पढ़ाई में लगाइए अगर सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है, सिलेक्शन के लिए मेहनत करना पड़ता है। एग्जाम निकालना है तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, रोपण फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए चाय और कॉफी जो है ये रोपण फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की कोशिश की थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो क्या था, इसका टाइम पीरियड अवधि क्या था। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे 1951 से 56। ध्यान रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, 1951 से 56 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, विटामिन के करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है डैश कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, इसे हम सभी कार्यपालिका कहते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, इसका पुराना नाम था, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए इसकी स्थापना जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था 1994 में। तो ये डेट को याद रखिएगा और स्थापना किसने किया था, तो ये चीज को याद रखिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी का मरुस्थल ये क्या है, भारत का मरुस्थल नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी क्या था, तो ये एक पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कक्षकरण, थार मरुस्थल, बाकी बात जो ये सभी हैं वो क्या है, आपका मरुस्थल क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता कोई मरुस्थल क्षेत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, विटीकल्चर किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, अंगूर की खेती से संबंधित है, फिर याद रखिएगा। विटीकल्चर में किसका खेती करते हैं, तो अंगूर की खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये किस रूप में प्रकट होते हैं फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा वृक्ष है विश्व का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, रेडवुड। फिर रेडवुड जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है,
किसके खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकादमे के नजरबंदी के जवाब में था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ध्यान रखिएगा आप सभी, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 17 जून को। फ्रेंड 17 जून को हर एक वर्ष जो कि मरुस्थलीकरण विश्व दिवस मनाया जाता है, जिसे हम सभी सूखा दिवस भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 8 नवंबर 2016 को की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे IBM ने। देखिए IBM कंपनी ने 2005 में जो कि पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। बाकी बात डेल, एसर और आसूस ये सभी कंप्यूटर बना रहा था पर्सनल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, इसकी स्थापना जो किया गया था WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी, WHO का स्थापना 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, इसे हम सभी कृषि वानिकी कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शाहजहां की बेटी डैश ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। तो शाहजहां की बेटी कौन थी जिसने राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापित परियोजनाओं में भाग लिया था? तो वो कौन था? जहांआरा। देखिए जहांआरा जो फ्रेंड है ये शाहजहां की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऑक्सीजन। देखिए जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था तो उस समय जो है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति पर। ध्यान रखिएगा आप सभी, ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है? तो विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हाइड्रोजन। देखिए फ्रेंड हाइड्रोजन गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से डैश का निर्माण होता है। अभिसारी तो ये पर्वतीय भवन का निर्माण होता है, याद रखिएगा आप सारे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो इससे प्राथमिक घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? प्राथमिक घाटा कहते हैं। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा कहा जाता है। इससे क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह ऋण जो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी बंदी के तहत रिहा करने के लिए जारी किया जाता है वो कौन सा ऋण है फ्रेंड? तो इसे हम सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण कहते हैं। इसके द्वारा जो है कि गैर कानूनी बंदी के तहत रिहा करने के लिए आदेश दिया जाता है व्यक्तियों को। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एक बराह का रूप धारण किया था। किसका धारण किया था? एक बराह का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। यह मैच कहां पे हुआ था? तो शेरे बांग्ला स्टेडियम में हुआ था, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ ही 100वां शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादक करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है जोहान केपलर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जबकि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? इनमें से कौन सा कथन सही है जो कि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कणों के बीच की दूरी बदल जाती है। यह कथन सत्य है, जबकि तीनों कथन क्या है आपका गलत है। कणों के बीच की दूरी बदल जाती है जब पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है फ्रेंड? यहां पे है नेपाल, यहां पे है भूटान और ये है सिक्किम राज्य। यानी सिक्किम राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है? केवल थर्मोप्लास्टिक जो है फ्रेंड ये वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य कौन सा है? जीएसआई के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य फ्रेंड वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य। यहां पे सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार है फ्रेंड। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग करते हैं। बालों की सेटिंग करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जो उपयोग किया जाता है वो सल्फर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जनसंख्यायिक लाभांश क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जनसंख्यायिक लाभांश का अर्थ क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि। ये क्या है? जनसंख्यायिक लाभांश का कारण है। जनसंख्यायिक लाभांश का कारण क्या है? जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष की आयु में वृद्धि। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 4 राज्यों का राज्य पक्षी है ब्लू जे। तो ये कौन कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा आप सभी, सबसे पहला है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा। उसके बाद जो है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। तो ये चारों राज्य का जो है कि ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है कि राज्य पक्षी है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रांतों में द्विशासन के उन्मूलन की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक डैश के साथ मेल खाता है फ्रेंड? तो भारत में खरीफ मौसम जो है कि काफी हद तक दक्षिण पश्चिम मानसून से मेल खाता है। किससे? दक्षिण
पश्चिम मानसून से मेल खाता है। ए राइट आंसर है, याद रखेंगे आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभाओं के संविधान का प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 168 में है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 168 में विधानसभाओं के संविधान का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे अध्यक्ष? B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, एक दोलनदर्शी एक उपकरण है जो हमें उत्पादित तरंगों को देखने की अनुमति देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे ध्वनि की है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि महामारी रोगों में से एक कौन सा है। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है फ्रेंड ये एक महामारी रोग है जो काफी हद तक जो है कि लोगों को प्रभावित करता है।